जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024-25 के लिए, चाहे वो आरआरबी एलपी हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, एसएससी के सभी एग्जाम हो, आरपीएफ आरपीएफ एसआई हो, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूँ, ये सीरीज आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों देखिए इसमें देखिए जीके क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024-25 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जीके के क्वेश्चन, ये सभी सफिशिएंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखना है, अच्छे से समझना है। हमें लगता है यही सब क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, यही सब क्वेश्चन से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, देर न करते हुए आइए पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कह रहा मालदीव नहीं है, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। जो म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार म्यांमार जो है, ये सार्क जो सार्क संगठन है, इस सार्क संगठन का ये क्या है, हिस्सा नहीं है। दोस्तों आइए चलते हैं इसको कुछ फैक्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों कह रहा है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो है कि फुल फॉर्म होगा। दोस्तों सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, वो आपका काठमांडू है। और यहाँ दिखेगा आइए आगे चलता हूँ दोस्तों, इसको कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ आपको। एक चीज और आपको याद रखना दोस्तों, देखिए इसमें एक चीज याद रखना है कि जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। दोस्तों कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और जो बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं? टका। याद रखिएगा, राजधानी ढाका और मुद्रा जो है टका है। दोस्तों याद रखिएगा आपको। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा, सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आइए कुछ सार्क सदस्य के जो देश हैं, इसमें आपको बताता हूँ दोस्तों कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। तो आइए इनके बारे में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सार्क सदस्य के देश का ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आपको याद हो जाएगा। बा भा पन से MBA। तो देखिए बास होगा बांग्लादेश, भ से भारत होगा, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, स से श्रीलंका, यम से मालदीव, ब से भूटान, अ से अफगानिस्तान। ये देखिए जितने भी सार्क देश में सदस्य हैं, इस सार्क देश में जितने देश सदस्य हैं, सार्क के संगठन के सदस्य हैं, वो सब का नाम आपको आसानी से याद कर लेंगे सर दोस्तों, इसी ट्रिक से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलता हूँ दोस्तों। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको नया क्वेश्चन। दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन करा, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? करा गुरु अर्जुन देव की है, गुरु गोविंद सिंह की है, गुरु हरगोविंद सिंह की है, कि गुरु नानक देव की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जो है, उन्हीं की आत्मकथा है, जिसका नाम है विचित्र नाटक। ठीक है दोस्तों, विचित्र नाटक जो है, विचित्र नाटक जो है, ये आत्मकथा किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसको कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की दोस्तों। 1589 में गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो देखिए सब मोस्ट फैक्ट है, याद रखिए दोस्तों, ये मत सोचिएगा ये सब फालतू फैक्ट मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आइए कुछ और पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, देखिए 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किसने करवाया था? आदि ग्रंथ होता क्या है? अपने धर्म को अच्छी तरीके से जानने के लिए, मतलब कि जो रचना की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आदि ग्रंथ। तो ये देखिए सिख धर्म को जानने के लिए आदि ग्रंथ की रचना की गई, ये गुरु अर्जुन देव द्वारा। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। ये भी मोस्ट फैक्ट पॉइंट है, ये पूछे गए हैं परीक्षा में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना
स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। ये देखिए मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, ये परीक्षा में कई बार आया है, ये भी मोस्ट पॉइंट है, ये भी परीक्षा में कई बार आया है। फिर देखिए दोस्तों याद रखिएगा, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया था? ये पॉइंट देखिए आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया था। ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही करवाया था। जितने भी देखिए पॉइंट मैं करवा रहा हूँ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है दोस्तों? करा पूर्ववर्ती भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आइए चलते हैं, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका होगा अमेजन वर्षा वन। देखिए भारत के पूर्ववर्ती राज्यों में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा ऐसा कौन सा है, निम्न में से कौन सा है जो पूर्ववर्ती राज्य नहीं है। तो पहले हमें पूर्ववर्ती राज्य के बारे में जानना है दोस्तों। देखिए पूर्ववर्ती राज्य के बारे में मैं आसानी से ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा इसमें आपको डबल ए ट्रिपल एम एन टी एस दिख रहा होगा दोस्तों। तो डबल एम का पहला एम मतलब अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आसाम है, यह मतलब मणिपुर, मेघालय, उसके बाद जो मिजोरम होता है, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम। ये 8 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, ये 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य क्या होते हैं? ये पूर्ववर्ती राज्य होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम पूर्ववर्ती राज्य कहते हैं दोस्तों ना, यही पूर्ववर्ती राज्य है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों, आइए कुछ मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए पूर्ववर्ती राज्य है, याद रखिएगा पूर्ववर्ती राज्य है, ये समझिएगा इसको। तो पूर्ववर्ती राज्य में कौन कौन? देखिए ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया दोस्तों, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, और देखिएगा सिक्किम। ये 8 राज्य हैं जिसको पूर्ववर्ती राज्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ए मतलब देखो अरुणाचल प्रदेश, अ मतलब आसाम, म मतलब मणिपुर, एक में एम का मतलब मिजोरम, फिर मेघालय, एन मतलब नागालैंड, टी मतलब त्रिपुरा, एस मतलब सिक्किम। ये 8 राज्य हैं जिसको हम पूर्ववर्ती राज्य के रूप में जाने जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, 7 बहनों का राज्य जिसको हम 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है दोस्तों। तो इसका ट्रिक कुछ नहीं है, बस वही जो मैंने बताया, जो लास्ट में यस था तो यस को आप हटा दीजिए, यस को आप हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो 7 सिस्टर होगा। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही राज्य हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और आसाम। यही 7 राज्य हैं, इसी 7 राज्य को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से आसाम, म से मणिपुर, म से मिजोरम, म से मेघालय, न से नागालैंड, टी से त्रिपुरा। यही 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कल 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया, सही बात है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था, ये भी बात सही है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये भी बात सही है दोस्तों, जिसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। उसके बाद देखिए 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यही गलत है दोस्तों। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, यही आपका आंसर भी होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा, 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कर्जन का कार्यकाल कब था? 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल चला। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई, ये भी पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो याद रखना दोस्तों, उसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को योजना को क्या किया गया? लागू किया गया। कर्जन ने सन 1901 में सरकालीन स्टाफ मानक्रीफ ने एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद थॉमस रॉबर्टसन
की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना की गई दोस्तों, याद रखिएगा। 1902 में सर एंड्रूज फेडर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई दोस्तों, ये भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। उसके बाद देखो थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। तो सारे मोस्ट पॉइंट आपको क्या करना दोस्तों, उसको याद करना, यही मोस्ट पॉइंट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कराया के निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, कन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार या तिब्बत का पठार? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तिब्बत का पठार इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा तिब्बत का पठार, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति है दोस्तों? करा अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 249 जो है, यही आर्टिकल है जिसके तहत जो है राज्य सूची के संदर्भ में जो है शक्ति मिलती है दोस्तों संसद को, ठीक है। चलते आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 249। भाग 1 को क्या कहते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 याद रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, फिर उसके बाद देखिए भाग 11, भाग 11 को हम क्या बोलते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। ये पॉइंट इसलिए मैंने कराया, ये मोस्ट पॉइंट है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? करा बुध और शुक्र है, शुक्र और शनि है, शुक्र और वरुण है, बृहस्पति और वरुण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शुक्र और वरुण जो है ये अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी इनका जो गति की दिशा वो दक्षिणावर्त है दोस्तों, दक्षिणावर्त इनके गति की दिशा, जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉक वाइज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी और ग्रह जो है वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में गति करते हैं दोस्तों। चलिए कुछ देखिए फैक्ट पॉइंट में आपको बताने आया दोस्तों, देखिएगा इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, शुक्र और अरुण का राइट आंसर होगा दोस्तों। शुक्र वीनस सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, ये भी याद रखना है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। बुध सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और कुछ फैक्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें देखिए शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा आखिर देखा जाए तो शनि है दोस्तों, याद रखना है आपको। मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पे ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए इसके ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। करा न्यूटन द्वारा, केपलर द्वारा, गैलीलियो द्वारा या कोपरनिकस द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, केपलर। केपलर भी ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए थे दोस्तों। कितने नियम दिए थे? उन्होंने 3 नियम दिए थे, इसी को हम केपलर का नियम कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए राइट आंसर क्या होगा आपका, केपलर। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा, केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखना है आपको। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो प्रायोगिक मान होता है, सबसे पहले किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने, तो 1788 में दिया और बताया कि उसकी वैल्यू जी की वैल्यू इतना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? पता लॉर्ड लिथगो ने कहा था दोस्तों, या लॉर्ड बेबल ने कहा था, या चर्चिल ने कहा था, या चैम्बरलेन ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लॉर्ड लिथगो ने जो है कि गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा, राजनीतिक फिरौती कहा था दोस्तों, ठीक है। आइए इसको कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिन लिथगो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन। देखिए दोस्तों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह दोस्तों, और 17 अक्टूबर 1919 में देखिएगा खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया। इस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया? रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया दोस्तों। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या इसको डांडी यात्रा शुरू की गई दोस्तों। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 322 किलोमीटर की यात्रा हुई दोस्तों, याद रखिएगा। ये देखिए कहाँ से, ये यात्रा साबरमती आश्रम से डांडी तक 24 दिनों में यात्रा पूरा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं, और कुछ फैक्ट पॉइंट है। एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी नमक कानून को तोड़ने के बाद याद रखिएगा कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों ना, यही सब आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? करा जर्मनी नीदरलैंड, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन आपके नीचे भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका होगा कौन सा? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा जो है जाती है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आइए, तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? यही लास्ट ऑप्शन यहाँ भी है, दिखा देते हैं दोस्तों। ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा गुजरती है। तो आइए कुछ फैक्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है। 20वीं समांतर रेखा सूडान और लीबिया को जोड़ता है। 31वीं समांतर रेखा इराक ईरान के बीच होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बीच है दोस्तों। उसके बाद में और फैक्ट पॉइंट देखो, दो और फैक्ट पॉइंट है जो ये परीक्षाओं में आ चुके हैं दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है दोस्तों, और 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये जितने भी पॉइंट मैंने कराए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से नहीं किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा, निष्ठा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गरिमा जो है, ये देखिएगा, ये शब्द आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको नहीं लिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए कुछ फैक्ट पॉइंट आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? गरिमा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या देखा, भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है कि संविधान हमारा 26 नवंबर को बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था 1949 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना को पेश किया दोस्तों, याद रखिए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना दोस्तों। दोस्तों आपको हम यही देखिएगा, ये सारी क्वेश्चन की सीरीज थी। ये सीरीज देखिए 11+ क्वेश्चन की सीरीज थी। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी दोस्तों। और ये सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी, एक फैक्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों का वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया करिए दोस्तों। और उसके बाद अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरा भी जो है थोड़ा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। मैं आपके लिए इससे ही अच्छे जो है कंटेंट बना के आपको दूंगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।